अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने आज जगदियाल पर जो सब इंस्पेक्टर एस अनिल कुमार को लेकर जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से वहाँ की पुलिस मुसलसिल अवाम को परेशान कर रही है, कई लोगों पर केस दर्ज कर रही है और इनकी फैमिली पर भी केस दर्ज की है, इस तरह का जुल्म किया जा रहा है और सिक्योरिटी के नाम पर लड़की के घर पर डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ों पर उन्होंने खुलकर बात की। क्या है सच्चाई, आइए हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। शेख शफी की ये सपोर्ट में जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो है फिर एक बार जो है हमारे स्टूडियो को आए हैं एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। जिस तरह से जगदियाल में हाल ही में जो है एक लड़की, मुस्लिम लड़की के साथ एक सब इंस्पेक्टर एस अनिल कुमार, जो जगदियाल का पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर है, वो अपनी बीवी के कहने पर जो है उसको मारपीट करता है, उसके साथ ज़्यादती करता है। इसके बाद से जो है उसका ना मेडिकल कराया गया है, ना कोई ऐसी रिपोर्ट आई है और एहतजाज करने के बाद, वहाँ के मुकामी लोगों के एहतजाज के बाद जो है बाद में जो उसके ऊपर कार्रवाई की गई, वरना जो है कोई कार्रवाई भी करने वाले नहीं थे। तो आप क्या समझते हैं, इस तेलंगाना में जो है बड़े बड़े वादे दावे करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऐसी नफ़रत पालने वाले से नफ़रत करने वाले डिपार्टमेंट में पुलिस वाले मौजूद हैं और जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, पूरी की पूरी इनकी फैमिली के ऊपर केसेस बुक किए हैं, इसको आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस मसले पर आपसे मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, लेकिन आज जिस नोयत की बात होगी इंतहाई अहम होगी, इसलिए कि इन वाक़यात के तदारुक के लिए या ज़ालिमों के जुल्म से मुकाबला करने के लिए जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, वो कौमों के अपने जो है क़ियादत के जो है कसौटी पर क्या उतरता है और क्या कितना खरा उतरता है, कितना फ़ायदा पहुंचाता है, कितना नुकसान पहुंचाता है, ये इस बात की अलामत होती है। देखिए, आज उस इंस्पेक्टर की ताईद में बंद बनाया गया, लेकिन उन बंद बनाने वालों के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किए गए और उसके बाद यह बंद पर इक्तफ़ा नहीं किया गया। लेकिन जिन जिन मुकामात पर मुसलमानों ने जो है एहतजाज किया था उस लड़की की ताईद में, अपनी बेटी की ताईद में, उन तमाम मुकामात पर जो है बंद मनाया जा रहा है और मुसलमानों को जो है धमकियाँ दी जा रही हैं, उनका जो है समाजी मखातिया सोशल बायकाट किया जाएगा। उनको डरा धमकाया जा रहा है कि आपकी हिम्मत ऐसे कैसी हुई कि आप जो है उस जुल्म के ख़िलाफ़ आप जो है कई मुकामात पर आप एहतजाज किए। फिर अब जो उन एहतजाज करने वालों के ताल्लुक़ से हुकूमत का जो पुलिस का जो क़ानून है, जो कहते हैं हमारे महमूद अली साहब के जो है पुलिस अपना काम कर रही है, फ्रेंडली पुलिस है, तो जो है वो फ्रेंडली पुलिस कहाँ है? वो एहतजाज करने वालों को, बंद बनाने वालों के ख़िलाफ़ जब वो क़ानून ख़त्म हो गया था, जिसका हवाला देकर आप जो है मुस्लिम नौजवानों पर मुकदमा दर्ज किए, ऐसे जो दफ़ात आप लगाए हैं जो नाकाबिल ज़मानत हैं, फिर वो लोग भी जो उसी दौरान जो है एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो नारे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आपने कितने मुकदमा दर्ज किए? ये जो है मिल्लत इस्लामिया को सोचने की ज़रूरत है, मुस्लिम सियासी क़ियादत को सोचने समझने की ज़रूरत है और मुसलमानों को परखने की ज़रूरत है कि आपकी क़ियादत क्या है और दूसरों की क़ियादत किसे कहते हैं। दूसरों की क़ियादत आपने जो है उनके अज़्म को, उनके हौसलों को जो बुलंद करने के लिए एक ज़ालिम का साथ देती है और तुफ़ है मुसलमानों पर कि उन्होंने एक मज़लूम का साथ देने का खुलकर जो कभी आगे नहीं आए, खा वो सियासी क़ियादत हो या मजहबी क़ियादत आपकी हो। ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि आपका तनाजुर क्या है, आपका जो है आपकी मिल आपको किस मुकाम पर रखा जा रहा है, आपको किस मुकाम पर रहना चाहिए, ये आपको सोचने समझने परखने की ज़रूरत है। सूरत शमशीर है दस्ते ख़ज़ा में वो कौम जो करती है हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। आइए अब हम देखें कि उस जो है लड़की को, उसके माँ को जो है घूंसे जो मारे गए, पेटों में लाते जो मारे गए, क्या ये क़ानून के मुताबिक जो उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया, उसकी रिपोर्ट ले जाकर जो वहाँ पर जो उसको जो है उस अदालत में पेश किए जाने के जो कुछ इक़दाम किए गए? क्यों नहीं किए गए? और जो है महकमे आरटीसी क्यों जो है उस इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज क्यों नहीं करा कि ज़बरदस्ती हमारे बस को रोका? क्या किसी को भी इस अंदाज से बस रोक कर आके जुल्म करने जो है उनके मुसाफिरीन पर, पैसेंजर्स पर जुल्म करने का हक़ है? नहीं है। फिर जो है महकमे आरटीसी क्या कर रहा है, ये एक सवाल है। तो फिर जो है ये तमाम इक़दाम क्यों नहीं किए गए? आपको जो है महकमे आरटीसी क्यों ने करा,
इन दवाखाने को क्यों नहीं ले गए, ये तमाम हमारे पास सवाल हैं कि जो है इनके खिलाफ़ कौन आवाज़ उठाएगा। और दूसरी बात ये है कि आवाज़ कौन उठाए कि जो है वो लोग सामने वाले जो धरना जो कर रहे हैं, बंद मना रहे हैं, जो है सोशल बाइकाट करने की जो बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप क्या मुकदमात करें, ये एक सवाल निशान है। आपको हमको सोचने की ज़रूरत है। दूसरी इतलात ये हैं कि जो है उस मजलूम बच्ची के घर पर हिफाजत के नाम पर जो है आप पुलिस का पहरा बिठा दिए हैं, और जो है दूसरे पहरे भी हैं जो है हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक या पुलिस की खुशनुदी के लिए जो काम करते हैं, वो जो है उन्हीं लोगों को मुलाकात के लिए वहाँ पर जाने दे रहे हैं जो जाकर बच्ची को डराते हैं, धमकाते हैं, जो कुछ भी करते हैं कर रहे हैं कि आप अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठाओ, आप हक़ की बात मत करो, इंसाफ की बात मत करो आप, क्योंकि उनको उसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो क्या जो है मुअत्तली का मुसलमानों पर एहसान है? क्या मुसलमानों के साथ इंसाफ है? ये आपको हमको सोचने की ज़रूरत है कि जो है कानून सबके लिए एकसा अगर है तो कहाँ पर एकसा है, आपको हमको सोचने की ज़रूरत है। क्या जो है आपकी मुस्लिम सियासी और मजहबी क़ियादत आपको इस रियासत में दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर रख रही है? अगर नहीं है तो फिर जो है वो मुसलमान जिन्होंने एहतजाज किया था उन पर नाकाबिल ज़मानत दफ़ात लाकर उन पर मुकदमा क्यों दर्ज किए गए? क्यों इस इंस्पेक्टर को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उस पर इक़दाम क़त्ल का जो मुकदमा क्यों नहीं, उस दफ़ात क्यों नहीं लगाए गए? एक सवाल निशान है। क्यों इक़दाम क़त्ल का दफ़ा उस पर लगना चाहिए। उसके साथ मुसलमानों का नाम लेकर जो गालियाँ दी हैं उसने 153 ये भी जैसा दफ़ा उस पर लगना चाहिए। दोनों कौमों में मनाफरत पैदा करने वाली बात जो है वो दफ़ा भी उस पर लगना चाहिए। तो फिर जो है मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि आप क्यों खामोश हैं? इंसानी हुकूक़ की तंजीम में क्यों खामोश हैं? वो लोग जो हमारे दिगर जब गैर मुस्लिम भाई हैं, वो उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा हुआ कि भाई ऐसा जो काम हो रहा है, यहाँ पर जो है इम्तिहानी अहकामात थे इसलिए दफ़ात लगाए। अब क्या इम्तिहानी अहकामात नहीं है? तो ये जो है कौन किसका साथ देता? अरे इंसाफ के लिए वही इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा उतर सकता है जिसको इस बात का एहसास है कि जो उनकी इन पर हमीयत है, गीरत है, वो अल्लाह के पास जवाब देना है, वही जो है इंसाफ के लिए लड़ सकता है, जिद्दोजहद कर सकता है। आज सोशल बाइकाट के ज़रिए इन जो बंद एक के बाद दूसरे मुकामात पर बंद जो बनाया जा रहा है, उसके ज़रिए मुसलमानों की हमीयत को, उनकी गीरत को कुचलने की, उनकी हिम्मतों को पस्त करने की जो कोशिश की जा रही है, और मुस्लिम क़ियादत जो उनको जो है खामोश बिठा रही है हिकमत के नाम पर। और दूसरे लोग जो उनको जो है जालिम को जुल्म करने के लिए उकसा रहे हैं, उनको जो जालिम के सब उनकी पुष्पनाही कर रहे हैं। आप मजलूम की पुष्पनाही नहीं कर सक रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ कि मुस्लिम क़ियादत कहाँ है? आपके आइम्मा कहाँ हैं? आपके ख़तीम कहाँ हैं? आपकी मुस्लिम तंजीमें कहाँ हैं? वो उलमा की फ़ौज कहाँ है? वो जो यूनाइटेड मुस्लिम खामोश फोरम कहाँ पर है? क्यों किसी की हिदायत का आप मुंतज़िर हैं? क्यों आप ज़बान नहीं खोल रहे हैं? तो ये जो है सवालात हैं कि जो है आपकी मुस्लिम क़ियादत कहाँ पर है, किस नहज पर है, किस डगर पर है, कहाँ पर आपको लेकर जा रही है। तो फिर आगे जो सूरत हाल होगी कि आप जो है किसी की रज़ा के लिए अगर आप काम करेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। आपको अपने आप को अपनी हिफाजत के लिए ख़ुद को उठना पड़ेगा। जिन पर आप तकिया करें उनको तकिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को अपने जो है मदारिस बचाने होंगे, उनको अपनी तंजीमों को बचाना है, उनको अपनी जायदादों को बचाना है, लेकिन आपको अपनी हमीयत को, गीरत को बचाना है। अपनी बेटियों की हिफाजत आपको खुद अपनी करनी है, लिहाजा आपको उठ खड़े होना है और इसके खिलाफ इंसाफ के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जिस तरह से जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, जिस तरह से उलेमाए दीन जो है कि खामोशी, जैसा आपने कहा है भी, जिस तरह से खामोशी हर मौजू पे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, ये क्या आने वाले वक्त में बहुत सा बड़ा नुकसान होगा हमें? जिस तरह से हमारे उलेमाए दीन जो है ट्रिपल तलाक़ पर आवाज़ नहीं उठाए, ऐसे कई हमारे शरीयत में जो है हुकूमतें दाखिल हुई और क़ानून बनाए नए नए, और इस तरह से जो वारदातें हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम तंजीमें और उलेमाए दीन ख़ास तौर के जो है खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इसको आप क्या समझते हैं, आने वाले वक्त में कितना बड़ा नुकसान होगा हमारे कौम को? देखिए, सबसे बड़ा इदारा इस मुल्क में अगर कोई है तो वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अतीक अहमद का जब कत्ल किया गया, जब वो शहीद हुए, उनके हक़ में जब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मददुल्लाह अलैह ने जब दुआ की, तो जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने यह कहा कि जो है इस दुआ का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो क्या जो है एक दुआ करने से जो है जो काम जो जाते हैं वो उलमा आपकी क़ियादत क्या करेंगे? जालिम को जो जुल्म कहाँ पर करार दे सकेंगे? जो है आरएसएस के ओहदेदार, आरएसएस के लोग, जो बड़े अच्छे लोग कहते हैं, तारीफ़ जो करने वाले, उनके नज़रियात से, उनके जो मंसूबों से, उनकी साजिशों से कब मुकाबला कर सकेंगे आप? लिहाजा
अल्लाह ये कहता है इत्तखुज़ू अहबारहुम रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, क्या तुमने बाएतबार इताअत अपने उलमा और मशाइख़ को अपना रब बना लिया? ये अमामे, ये खुबाएँ, ये मुक़द्दस शहर है, मुझे मालूम ना था ये मज़हब के कफन है। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने तो ये कहा था कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने बेचारे 2 रकत के इमाम। इसीलिए आपको चाहिए कि आप जो उनके क़ैद से आज़ाद होकर अपने जो है दिफा के लिए, अपने अज़मत के लिए, अपने वक़ार की सरबुलंदी के लिए, इस रूए ज़मीन पर एक मोमिन की तरह जीने के लिए आपको सबको मिलकर मुनज़्ज़म मुत्तहिद होना पड़ेगा और जुल्म के ख़िलाफ़ आपको लड़ना पड़ेगा। किसी पे तकिया करने की आपको ज़रूरत नहीं। जब आप अल्लाह के रज़ा के लिए मुत्तहिद होंगे, मुनज़्ज़म होंगे, उस रास्ते में जद्दोजहद करेंगे, अल्लाह की मदद आएगी। और ऐसे कई जो है तंजीमें जो आपको जो समाजी मखाता करने वाली, आपको मिटा देने वाले जो आपके सामने आ रही हैं, तो ये अल्लाह का वादा है। तुम में अगर 10 साबित ख़त्म रहेंगे तो तुम 100 पर भारी होंगे। अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। इसीलिए हमको जो है मैदान अमल में साबित ख़त्म रहना पड़ेगा, मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। वही जो है मुकाबला कर सकते हैं जो है मैदान अमल में आते हैं, जो अपने ऐवानों में बैठकर किसी की तारीफ़ करने वाले, तौसीफ़ करने वाले, जो इनकी इस बात की फ़िक्र होती है मेरा इदारा बचे, मेरी तंजीम बचे, मेरी जमात बचे, मेरे करोड़ों रुपए बचे, मेरे जो मदारिस बचे, मेरे अरबों रुपए की जायदादें ये बचे। ये लोग कभी आपकी क़यादत कर नहीं सकते। आपकी जो कभी जो है वो लोग आपकी क़यादत कर नहीं सकते, आपकी रहनुमाई नहीं कर सकते, आपकी रहबरी कर नहीं सकते। वही कर सकते हैं जो है खुम भी इज़्निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हो गए, खानख्वाहों में मुजावर रह गए या गोरकर्म। जो इस पर अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो और एतमाद हो, वही अल्लाह के रज़ा के लिए मैदान अमल में निकले। यकीन अल्लाह की जो है मदद आएगी। और जो हालात जो कर्नाटक में हुए हैं, आप भी इस रियासत के हालात को बदल सकते हैं। मैं ये मशवरा देता हूँ इस रियासत के हुक्मरान जमात को, उनके जो है साथ रहने वालों को, कि आप हालात के रुख को समझें, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें। किसी जालिम को बचाने की अगर आप कोशिश करेंगे, यही जालिम को बचाना आपके नया को डूबा देगा। शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827